दुखी क्यों हैं? किस्मत से ज़्यादा लेना चाहते हैं, समय से पहले लेना चाहते हो। मगर महापुरुष हमें कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा ना समय से पहले मिलने वाला है। जो भाग्य में विधाता ने लिखा है उसमें रत्ती भर कम नहीं, तिल भर ज़्यादा नहीं, वही मिलने वाला है। मगर नासमझी है। बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो जानते हैं मालिक ने जो देना है वही रहना है, वही ठहरना है, वही सुख देने वाला है। उसको विवेकी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जिसके अंदर संतोष है। एक डाकू का दल डाके मारता था। डाकू का सरदार जो था डाकुओं का, उसका लड़का जवान हो गया, उसको काम धंधा सिखाना था। तो अपने लड़के को डाका मारने के लिए जब जा रहे थे, डाकू का सरदार अपने लड़के को साथ ले लिया कि चलो तुम भी काम सीखो। आगे गए, बड़ी आलीशान कोठी देखी, जगमग कर रही थी, दीपमाला हो रही थी। बड़े फख्र से कहने लगा अपने पुत्र से, 4 बार डाका मैंने डाला है जहाँ पर, बहुत पैसा लूटा है, अब फिर डाका डालना है। लड़का कहने लगा मैं डाका का काम नहीं करूँगा, मैं ये धंधा नहीं करूँगा। तो पिता ने कहा ये हमारा व्यवसाय है, तो घर घर कैसे चलेगा? तो क्या कहने लगा लड़का, 4 बार डाका आपने यहाँ डाला जहाँ कोई कमी नहीं है, दीपमाला हो रही है, जगमग हो रही है, खुशियाँ हैं, गीत गाए जा रहे हैं, और 4 बार तुम लूट के लेके गए हो। हमारे घर में दीपक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, दुखी के दुखी है। तो पिता को क्या समझाने लगा, वही रहने वाला, वही ठहरने वाला है जो मालिक देवेगा। किसी कोई सुख को छीन करके कोई कहे मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता। तो महाराज कहते हैं दूसरे का वृक्ष बड़ा देख करके ईर्ष्या को करने लग जावे और कहे कि मेरा वृक्ष छोटा है, इसका बड़ा है, मैं इस वृक्ष को छोटा कर दूंगा काट कर। ठीक है, उसने बड़े वृक्ष को काट दिया ईर्ष्या में और अपने वृक्ष पर लगा लिया। कब मेरा बड़ा हो गया, अब उसका छोटा हो गया। देखते देखते क्या हुआ, जिस वृक्ष को काटा था वह फल फूल गया, फिर बड़ा हो गया, और जो अपने वृक्ष पर लगाया था दूसरे का पेड़ काट करके, वृक्ष काट करके, वह सूख गया। तो यही समझना है, परमेश्वर ने जो देना है वही रहना है, वही सुख देने वाला। बहुत लोग तर्क करते हैं ये कैसे हो सकता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक यत्न नहीं करेंगे, तब तक बात क्या बनेगी। यत्न तो करना है, सात्विक वृत्ति में हमने पढ़ा है, सजग है, सचेत है, चतुर है, ये नहीं एक आलसी बना हुआ है। सत्वगुणी सजग है, मगर जो मिला है उसमें संतुष्ट है, अपनी कमाई में वह संतुष्ट है। जो अपनी कमाई में संतुष्ट है वही सुखी है, जो अपनी कमाई में असंतुष्ट है वही दुखी है। अब 3 गुण हमने अध्ययन किए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मोक्ष की ओर जाना है तो इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने भी इससे भी आगे बढ़ना है। अब सत्वगुण पढ़ा है, ठीक है, अच्छे गुण दिखाई दिए हैं, पास तो क्या मेरिट में भी आ सकते हैं। ये तो बात, अगर यही वृत्ति हमारी बनी रहे, यही स्वभाव, यही विचार बने रहे, तो अगला जीवन में अच्छा घर मिलना तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये वृत्ति बनी रही तो, अगर वृत्ति बिगड़ गई, अब वृत्ति कब बिगड़ जाए पता नहीं लगता, कब पतन हो जाए पता नहीं लगता। रानी ककई कब गिर गई कौन जानता था, गिर गई, पतन हो गया। ये मोह माया ऐसी चीज़ है, गिरावट की ओर ले जाती है। अब प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, इन तीनों से ऊपर निकल। अर्जुन ने पूछा कि तीनों से ऊपर भी कुछ है? प्रभु कहते हैं है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन 3 गुणों को पार कर जाता है उसके क्या लक्षण है, वह किस आचरण वाला होता है और कैसे इन 3 गुणों को लांघ कर रहता है?
श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, जो ज्ञानवान जन प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के सत्व, रजस और तमस के प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर इनकी इच्छा नहीं करता, तटस्थ की भांति साक्षी बना रहता है, गुणों में चलायमान नहीं होता, गुण ही काम कर रहे ऐसा जानकर जो स्थिर रहता है, अपने स्वभाव से नहीं डोलता है। भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, उसके विचार ऐसे होते हैं गुणातीत के। जो उसकी रजा उसी में मेरी रजा, जैसे प्रभु तू चाहता है मैं उसी में प्रसन्न हूं। और क्या है, जो सुख दुख में सम है, अपने आप में स्थिर है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि है, प्यारी अप्यारी वस्तु के प्राप्त होने पर समान रहता है, जो अपनी निंदा तथा स्तुति में को तुल्य मानता है। यही हम गिर जाते हैं। निंदा कोई करे हमारा व्यवहार कुछ और हो जाता है, हमारी स्तुति करे हमारा व्यवहार कुछ और हो जाता है। सुख होवे हमारा व्यवहार कुछ और है, दुख में आते हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। तो प्रभु कहते हैं जब ये स्थिति आ जावे, सुख दुख में सम, मान अपमान में, निंदा स्तुति में सम, जब सोने और मिट्टी में एक सम विचार होवे, भाव होवे, जो मान तथा अपमान में तुल्य है, एक रस है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी न्याय युक्त संबुद्धि है और सब प्रवृत्तियों का, सब कार्यों के आरंभों का त्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है। मित्र और शत्रु में जब हम एक सम व्यवहार करने लग जाएंगे, न्याय करने लग जाएंगे, तो समझ लो गुणातीत की ओर चले जाए। गुणातीत से तात्पर्य जीवन मुक्त, आत्मा में रहने वाला, समबुद्धि से स्वभाव में काम। मगर ये बात भी समझने वाली है, महाराज ने बार बार समझाई है। अपराधी कभी सुखी ना सोवे और निरपराधी कभी दुखी ना होवे। कोई अपराधी है तो उसको दंड देना है, शत्रु भाव को लेकर के नहीं देना है। उसको दंड देना है, उसको इसलिए देना है कि ताकि वह सुधर जावे, आगे से ठीक कार्य करे, अन्याय ना करे, अधर्म ना करे। मगर न्याय करते समय पक्षपाती नहीं होना चाहिए। गुणातीत से तात्पर्य जीवन मुक्त, आत्मा में रहने वाला, संबुद्धि से स्वभाव से काम करने वाला और ईश्वर कर्म में बरतता हुआ पूर्ण ज्ञानवान मनुष्य है। संसार में स्वाभाविक क्रिया का प्रभाव नदी के जल प्रभाव की भांति निरंतर बड़े वेग से बह रहा है। समभाव से रहकर रक्षण, पालन, परहित और सेवा आदि कर्मों में करते जाना, उस ईश्वरीय नियम के साथ सहयोग करना और ऐसी अवस्था युक्त मनुष्य गुणातीत ही होता है। हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, किसमें से ज़्यादा लेना चाहते हैं, समय से पहले लेना चाहते हैं। मगर जो उसकी रजा में अपनी रजा मला लेता है, जो तू चाहता है मालिक तेरा भाना मीठा लागे, जब ये भाव आवेंगे, ये गुणातीत के चिन्ह आ जाएंगे। जो उपासक अनन्य भाव युक्त भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, मुझे आराधता है और वह इन तीनों को पार करके ब्रह्म रूप हो जाने के योग्य हो जाता है। निश्चय से ब्रह्म की स्थिति मैं हूँ, अविनाशी पद मोक्ष की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, सनातन धर्म और परम सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर का योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त।